आप देखने लग रहे हो, मेरे साथ हैं प्रद्युमन जोशीला जी और हिसार में आया हूं। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। अभय सिंह चौटाला, पहली बार ऐसा हुआ पिछले साल जब ओम प्रकाश चौटाला साहब की छत्र छाया उनसे दूर हुई है। ठीक है, वरना तो वो भी ओम प्रकाश चौटाला के सानिध्य में काम कर रहे थे। पहली बार उनको फ्री हैंड मिले है और उसमें उन्होंने एक बड़े गजब का फैसला ये लिया, जिसपे हमने एक वीडियो पहले बनाया था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल को सरवाइव करना है तो इनको रोहतक में घर लेना चाहिए, रोहतक से चुनाव लड़ना चाहिए और रोहतक में जो है रैली करनी चाहिए, जो उन्होंने रैली की। और आज मैं एक बड़ी बात और कहता हूं, अब अभय सिंह चौटाला को एक ऐलान और कर देना चाहिए कि पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बना रखे हैं प्रोफेसर संपत सिंह, जो पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री, वो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है आज। अभय सिंह चौटाला राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संरक्षक हैं, वित्त मंत्री और गृह मंत्री और पार्टी में को रहा ही नहीं। ठीक है, चौटाला साहब और चौधरी देवीलाल के साथ भी उन्होंने काम कर रखे हैं, दोनों ही सरकारों में काम कर रखे हैं। तो अब एक ऐलान कर दें भाई, जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेंगे वहां से हम प्रोफेसर संपत सिंह को टिकट देंगे। ठीक है, प्रोफेसर संपत सिंह जो लगातार 2 चुनाव में कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, उसके लिए वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही दोषी ठहरा रहे हैं, भाई हुड्डा साहब ने मेरे को टिकट नहीं दी। उनका ही बेरा परिचय कितना दमखम है। और प्रोफेसर संपत सिंह देखो, एमएलए वो रह लिए, वित्त मंत्री गृह मंत्री रह लिए, उससे बड़ा तो डिपार्टमेंट नहीं है। एमपी का चुनाव लड़ लिया, वो हार गए। मुख्यमंत्री उनको अभय चौटाला या कोई बनाएगा नहीं बनाएगा ना मुख्यमंत्री। और उनके बनना नेता तो बन जाएंगे कम से कम। नेता वो आज तक इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि पहले वो चौधरी देवीलाल की छत्र छाया में काम किया, फिर चौटाला साहब के साथ किया, फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ किया, फ्री हैंड तो उनको भी नहीं मिला। और जैसे ही वो किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टक्कर में लड़ेंगे चुनाव, हीरो बन जाएंगे, राष्ट्रीय राजनीति पर प्रोफेसर संपत सिंह छा जाएंगे। तो ये ऐलान तो कर देना चाहिए। और तारीख भी बता दूं आपने सबसे सही, अभय सिंह चौटाला का जन्मदिन है फरवरी में। ठीक है, उस दिन किलोई में ही प्रोग्राम रख रखे है। अच्छा। और ओढ़े ऐलान कर दे मैं हमारा प्रत्याशी होगा प्रोफेसर संपत सिंह, डुंडा पाट जाएगा। और उस रोहतक का अनुभव है प्रोफेसर संपत सिंह के पास। तो क्या उनके पास इतना वोट बैंक है कि हुड्डा साहब को? वोट बैंक का कुछ नहीं होता। वोट बैंक की सुन लो, राजनीति में वोट बैंक कैसे, मतलब 1 मिनट में यू टर्न मार जाता है। 2014 का लोकसभा चुनाव से पहले चौधरी देवीलाल के परिवार ने हिसार पार्लियामेंट में विधानसभा या लोकसभा के जितने चुनाव लड़े सब हारे। चौधरी देवीलाल ने लड़ा, गिराई से वो हारे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एमपी का लड़ा, वो हारे। रणजीत चौटाला ने एमपी का लड़ा, वो हारे। रणजीत चौटाला ने एमएलए का लड़ा, वो हारे। अजय चौटाला ने बाई इलेक्शन लड़ा, वो हारे। लोकसभा का सारे हारे। और 2014 में जब इन लोगों के दोनों बड़े नेता जेल में, ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला, उस समय दुष्यंत चौटाला, जिसको राजनीति के एबीसीडी का भी नहीं पता था, उसने हिसार से एमपी का चुनाव लड़वा दिया पार्टी ने। 6 हल्कियां वो चुनाव हार गया भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के मुकाबले। नलवा, आदमपुर, बरवाड़ा, आंसी, हिसार, भवानीखेड़ा। और केवल 3 हल्के उचाना, नारनौंद और उकलाना में जीत गया। और उसके बाद वो चुनाव जीत गया, नेता पा गया। एमपी होते हुए उसने उचाना से एमएलए का लड़ लिया 5 महीने बाद। उस प्रेमलता ने उसको चुनाव हरा दिया, जिस प्रेमलता ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी ने। 5 महीने बताओ कहां यूटर्न हो गया मामला। उसके बाद फिर क्या होता है, ये तो था जब वो सिटिंग एमपी था, तब तो वो उचाना से हारता है। 2019 का चुनाव आया, 2019 के चुनाव में हिसार लोकसभा से लड़ा दुष्यंत चौटाला ने चुनाव, हार गया। हारने के बाद उसने उचाना से चुनाव लड़ा एमएलए का, 50,000 के आसपास वोटों से जीत गया। 47,000 50,000 के आसपास हो गए, जीत गया। 4.5 साल उप मुख्यमंत्री रहा। और उसके बाद उसी उचाना में उसके 7,000 वोट आए। आजाद उम्मीदवार भी उनसे ऊपर थे। आप ये बताओ ना भाई, वो 1 मिनट में यूटर्न हो रहा है मामला। बताओ कहां रह गया वोट बैंक? राजनीति से खतरनाक कोई चीज ही नहीं है। अब आप ये समझा ना भाई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अजय हैं। बहुत लोग ये भी कह देते किलोई में नहीं हारेंगे, किलोई में भी आ रहे हैं। खुद नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाई भी आ रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता भी आ रहे हैं।
अब आज वाली पीढ़ी में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज का नहीं पता और वो ये चला देते हैं बातें, बहुत से सोशल मीडिया के साथी भी चला देते हैं भाई धर्मवीर सिंह तो कोई चुनाव नहीं हारता, इसको कहीं से भी खड़ा कर दे तो जीत जाता है। सुनी ना आपने ये बात? ठीक बात है। जबकि हकीकत ये है कि धर्मवीर सिंह 1987 से और 2000 के बीच में जितने चुनाव हुए सारे आ रहे हैं, 2000 में दोबारा जीते हैं, एमपी का भी आ रहा है, एमएलए का भी आ रहा है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता होता कई बार। और कोई नहीं बात? बस और तो जो कुछ पूछना है वो बता देंगे या दर्शक कमेंट करके बता देना, अगले वीडियो में बता देंगे। भाई अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, शायद 10वें दिन आ जाए, तो आप अपनी प्रतिक्रिया नेक्स्ट वीडियो में दें कि क्या क्या आपके सवाल है ताकि हम वो पूछ सका। फिलहाल भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।